आम आदमी पार्टी में भारी उथल पुथल मच गई है। जो राज्यसभा सांसद हैं राघव चड्ढा, उनका तो जाना तय लग रहा था जिस तरह के हालात थे, लेकिन राघव चड्ढा अकेले नहीं जा रहे हैं। उन्होंने जो संदीप पाठक जो राज्यसभा मेंबर हैं आम आदमी पार्टी के, और अशोक मित्तल जिनको हाल ही में उपनेता बनाया गया था, वो भी बीजेपी में जाने वाले हैं, ऐसा राघव चड्ढा ने घोषणा की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की। और जो संसदीय दल है आम आदमी पार्टी का, 2/3 सांसद जो है वो पाला बदलने वाले हैं, ऐसा दावा किया गया है। राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया है कि ये लोग जो राज्यसभा सांसद हैं वे लोग बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। तो बहुत बड़ा घटनाक्रम आम आदमी पार्टी के लिहाज से, पंजाब के लिहाज से। पंजाब में अगले साल शुरुआत में फरवरी में चुनाव होने वाले हैं, यानी 8-10 महीना रह गया है जब पंजाब में चुनाव होने होंगे, विधानसभा के चुनाव होंगे। उससे पहले जो पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी है उसमें बहुत बड़ी उथल पुथल मच गई है। तो जो खास जो माने जाते थे केजरीवाल के, राघव चड्ढा हुए, संदीप पाठक हुए, जिनको अरविंद केजरीवाल ने स्थापित किया है ऐसा माना जाता है, उन्होंने पाला बदल लिया है, वो बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। तो इस घटनाक्रम को जो है आम आदमी पार्टी ने भी उस पर रिएक्ट किया है और इसे ऑपरेशन लोटस का घटिया संस्करण बताया है। तो इस पे हम बात करेंगे, लेकिन ये जो डेवलपमेंट हुआ, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इसका इसके क्या मायने हैं, ये क्या मैसेज है। और पंजाब चुनाव से बमुश्किल 8-10 महीने पहले ये खेल हुआ है। तो इसके पूरे पर्सपेक्टिव को समझते हुए मेरे साथ द फेडरल देश के मनीष कुमार है। मनीष, ये लग तो रहा था कि राघव चड्ढा की अगली मंजिल कहाँ होगी, लेकिन ये जो हुआ है कि वो अकेले नहीं जा रहे हैं और 2-3 लोगों को लेके जा रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है, क्या चल रहा है। मनु दो तीन लोगों को केवल लेके नहीं जा रहे हैं। कुल राज्यसभा में जो आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं, उनमें से 8 को लेके जा रहे हैं। अब समझिए, केवल राघव चड्ढा नहीं जा रहे हैं। आपने संदीप पाठक, जो कि अरविंद केजरीवाल के खासम खास बताए जाते थे, तो 10 राज्यसभा सांसदों में से 8 जो है आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। यानी संख्या बल की अब कोई दिक्कत नहीं है, 2/3 से ज़्यादा सांसद जा रहे हैं। तो उसको एक होता है ना कि आपके पास संख्या बल अगर नहीं है तो आप पार्टी से इस तरीके से तोड़ के नहीं जा सकते। मुख्य पार्टी जो है वो सभापति को लिख के कह सकती है कि इनकी सदस्यता जो है रद्द कर दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। यानी वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। पूरी पार्टी जो एक तरह से वो विलय होने जा रहा है उनका। बच जाएंगे एक संजय सिंह और एक और सांसद जिनका नाम अभी तक साफ नहीं है कि वो सांसद आखिरकार हैं कौन। लेकिन जो प्रमुख चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के, संजय सिंह जो राज्यसभा में नेता भी हैं पार्टी के, वो केवल अकेले जो है अलग थलग पड़ गए। लेकिन आप मनु, ये इस समय ये घटना हो रही है जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा, यानी बीजेपी इसके जरिए एक बड़ा संदेश, हम इसको ऑपरेशन लोटस कह सकते हैं, हम इसको ऑपरेशन कमल कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ, उसको दोहराने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल उठता है कि ये तमाम जो नेता अपने मुख्य पार्टी से जो नाराज हैं, उनका डेस्टिनेशन फाइनली जो है वो भारतीय जनता पार्टी ही क्यों है। तो इसको हम ऑपरेशन लोटस, जैसा संजय सिंह कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन लोटस पंजाब में चलाया गया है, तो निश्चित तौर पर वो इस तरीके से अटैक करेंगे। लेकिन बीजेपी के लिए एक बड़ा बूस्टर डोज, आपने खुद कहा मनु कि 1 साल बाद से भी कम समय बचा है पंजाब में विधानसभा चुनाव के, और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा वहाँ पे उस तैयारी कर रही है, क्योंकि अकाली दल उसके साथ नहीं है, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी आम आदमी पार्टी है। तो किस तरीके से आम आदमी पार्टी में तोड़ की जाए। आपको ये भी याद होगा मनु कि ये वही राघव चड्ढा है जिन्होंने पंजाब में पार्टी को इस लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे खड़ा किया। आज वो सत्ता में है वो पार्टी, और इसका श्रेय भी जाता है राघव चड्ढा को। लेकिन अब वो बीजेपी में जा रहे हैं। आपको ये भी याद रखना होगा, भारतीय जनता पार्टी इससे पहले कांग्रेस में ये ऑपरेशन कर चुकी है, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह से लेकर सुनील जाखड़ जैसे सरीके नेता जो हैं वो बीजेपी में शामिल हुए। अब आम आदमी पार्टी में टूट हो गई मनु। जी जी, और बेअंत सिंह जी के पोते जो वो बिल्कुल उनको सीधे सीधे मंत्री बनाया गया है, बिल्कुल वो बहुत बड़ा बड़ा मुंह था। और पंजाब में जड़ें जमाने के लिए बीजेपी ने किस तरह की तोड़फोड़ मचाई, बताया अभी कि बहुत डिटेल से मनीष ने बताया कि कैसे कांग्रेस के नेताओं पर डोरे डाले गए, वहाँ से नेताओं को उठा लिया गया।
बिट्टू जो थे उनको लाया गया। तो इस तरह रवनीत सिंह बिट्टू उनको लाया गया और इस तरह पंजाब में बहुत इंपॉर्टेंट ज़मीन, राजनीतिक ज़मीन जो है तैयार करने की, क्योंकि जैसे मनीष ने बताया कि अकाली साथ छोड़ चुके हैं बीजेपी का, तो बीजेपी अपने दम पर और दूसरे पार्टियों के चेहरों के भरोसे पंजाब में घुसने की कोशिश में है। तो ये आम आदमी पार्टी के लिए कितना बड़ा सेटबैक है, मतलब बहुत वो भी ऐसे मौके पर और ऐसे लोग जो कि केजरीवाल के खास माने जाते थे। बिल्कुल, क्योंकि आप नाम देखिए मनु, स्वाति मालीवाल तो नाराज थी, हमें पता है। हरभजन सिंह को उन्होंने सांसद बनाया, लेकिन वो हरभजन सिंह आज तक अरविंद केजरीवाल के साथ इतना कुछ हो गया, एक्साइज घोटाले में, शराब घोटाले में दिल्ली में, लेकिन उन्होंने एक शब्द कुछ भी नहीं बोला। संदीप पाठक को कहा जाता था कि वो बेहद खास है। आप ये देखिए कि जिस राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर के पद से हटाकर अशोक मित्तल को पार्टी ने डिप्टी लीडर बनाया, वो भी राघव चड्ढा के साथ होली है। बहुत दिलचस्प बात है। अशोक मित्तल के बारे में खबर ये भी है कि अभी कुछ दिन पहले ईडी का रेड पड़ा। अब आप ये देखिए, कहा जा ये तो कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है मनु, हम सब पत्रकार हैं और हम पिछले एक दशक से देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से जिस नेता के यहाँ ईडी का रेड पड़ता है वो अगले कुछ महीनों में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पट्टा को पहन के सुशोभित कर रहा होता है उस पार्टी को। तो इस तरीके से ये कोई नई बात नहीं है। तो अशोक मित्तल देखिए, ईडी का रेड पड़ा, पूरे मीडिया में गुड़गांव से लेके कहाँ कहाँ दिल्ली पंजाब तक रेड पड़ा। अब वो जो है राघव चड्ढा के साथ भारतीय जनता पार्टी। अशोक मित्तल कारोबारी आदमी है, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वहाँ पंजाब में, बहुत नामी यूनिवर्सिटी कही जाती है, बहुत नाम है उसका। तो उसके मुखिया हैं और कुछ दिन पहले रेड पड़ी और अब देखिए उनका डेस्टिनेशन, जो रेड का जो मैसेज, पॉलिटिकल मैसेज है, वो वहाँ तक बढ़ रहा है। तो आप बता रहे थे कि जो इलेक्शन से पहले हम ये कहें कि ये तो सारे राज्यसभा मेंबर हैं, क्या इनकी उस तरह ज़मीन उस तरह मजबूत तो है नहीं, मतलब जहाँ तक राघव चड्ढा की बात है तो ये वैसे चुनाव तो लड़े नहीं हैं कि पंजाब में, या तो उस हम ये क्या ऐसे मानेंगे कि वाकई ये पंजाब में झटका रहेगा आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए मनु, अभी तक ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि क्या 5 जो आम आदमी पार्टी के लोकसभा सांसद हैं, क्या लोकसभा के जो संसदीय दल जो है आम आदमी पार्टी की, क्या उसमें भी टूट हो रही है, ये भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन आपको ये पता है कि जब से दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी ने गंवाई, तब से अरविंद केजरीवाल लगातार पंजाब में कैंप कर रहे हैं। कहने को भगवंत मान वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनको एक शैडो मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल को कहा जाता है वहाँ पे, जिसको लेकर कांग्रेस से लेकर भारतीय जनता पार्टी, शिरोमणि अकाली दल जो है वो अटैक भी करती है। अब 1 साल से कम समय रह गया। अभी हाल ही में अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह का दौरा था मनु, और मैं उनकी क्योंकि रैली को यहीं से यूट्यूब के माध्यम से मैं देख रहा था। उन्होंने साफ तौर पे पंजाब में मतदाताओं से अपील की कि 1 साल के बाद चुनाव है और हम चाहते हैं कि हम अकेले वहाँ पे सरकार बनाएं। तो अमित शाह ने उस दिन संकेत दे दिए, जब वो कह रहे हैं कि अकेले हम चुनाव सरकार बनाने की स्थिति में होंगे, तो समझिए कि पार्टी किस कदर की तैयारी कर रही होगी। उसका पहला जो है पटापेक्ष आज हो गया, जिस तरीके से उन्होंने आम आदमी पार्टी में सबसे बड़ी जो है टूट ला दी। इस जब से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ है, जब से वो बना है पार्टी बनते ही दिल्ली में सरकार बन गई, लेकिन पहली टूट जो है आम आदमी पार्टी को देखना पड़ रहा। और अगले साल फिर से मैं यही कह रहा हूँ, और आपने भी यही कहा कि पंजाब विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी तैयारी कर रही है, उसको ये दर्शा रहा ये जो ऑपरेशन लोटस। दोस्तों मनीष, आपने कहा कि अमित शाह ने ऐसा कहा कि हम 1 साल में जो है यहाँ पे कुछ कर देंगे, कुछ चीज़ें सरकार बनाएंगे अपने दम पर। नॉर्थ ईस्ट में इन्होंने ऐसा किया कि दूसरी पार्टियों के नेताओं को लाया और वहाँ पे एस्टेब्लिश हो गया और अब सरकार बिल्कुल नहीं है। जैसे असम में हिमंता हैं और सम्राट चौधरी। हाँ, सम्राट आप देखिए, मतलब सम्राट चौधरी, हिमंता बिस्वा शर्मा, आप देख लीजिए। मतलब क्या हम पंजाब की राजनीति को बिहार में जो हुआ या असम में जैसा हुआ, क्या हम ये मान सकते हैं कि पंजाब की जो पॉलिटिकल ज़मीन है उस तरह की है कि आप दूसरी पार्टियों के नेताओं को ला के वहाँ मतलब अपनी एंट्री कर देंगे? क्या बीजेपी के लिए वो जो फॉर्मूला वहाँ से इन्होंने लाए हैं कि दूसरे स्टेट में, क्या ऐसा पंजाब में पॉसिबल लग रहा है?
देखिए मनु, पंजाब में क्या है, एक तो आप जानते हैं कि वहाँ सिख समुदाय की आबादी है, एक दलित की भी बहुत बड़ी आबादी है, हिंदुओं की भी एक बड़ी आबादी है। आप देखिए भाजपा किस तरीके की राजनीति करती है। जिस तरीके से हरियाणा को देख लीजिए, जाट वहाँ पे कोई अब फैक्टर नहीं रह गया कि जाट ये तय करेंगे हरियाणा में कि वो सरकार बनाएंगे। महाराष्ट्र में मराठा जो है वो तय नहीं करेंगे कि मराठा जो है वहाँ पे सरकार बनाएंगे। उसी तरीके से पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ये करना चाहती है कि सिख नहीं तय करेंगे कि वहाँ पे उनकी सरकार हो। तो आप बिल्कुल, तो जो हिंदू वोट बैंक है, जो दलित वोट बैंक है, उसको कंसोलिडेट करेंगे। और आप देखिए जो चेहरे वहाँ से निकल कर आए हैं, जो आम आदमी पार्टी में तोड़ के भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, वो सभी कोई सिख चेहरे उसमें नहीं है। तो इसका मतलब उन नेताओं को साध के भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा ऑपरेशन लगता है, इससे समझ में आ रहा है कि पंजाब में करने की कोशिश कर रही है। और देखिए जिस तरीके से ये पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा बूस्टर डोज का काम करेगा। जिस तरीके से उन्होंने राघव चड्ढा की तारीफ आपको मैं क्योंकि मैं पर्सनली बीजेपी नेताओं से मेरी बात हुई है, यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, दिवंगत अरुण जेटली जब वित्त मंत्री थे, एक बार हम लोग बैठे हुए थे, आम आदमी पार्टी में राघव चड्ढा थे, उन्होंने राघव चड्ढा की बहुत तारीफ की थी कि इस पार्टी में अगर सबसे कोई सेंसिबल नेता मुझे लगता है तो राघव चड्ढा लगता है। आज देखिए वही राघव चड्ढा, अरुण जेटली नहीं है हमारे बीच, लेकिन राघव चड्ढा आज बीजेपी में जा रहे हैं। तो राघव चड्ढा बीजेपी में जा रहे हैं और अकेले नहीं जा रहे हैं, पार्टी को तोड़ के जा रहे हैं। संसदीय दल जो राज्यसभा का है आम आदमी पार्टी का, वो जा रहा है। और बीजेपी का जो स्टाइल, जैसे मनीष ने बताया कि हरियाणा में जाट उतना बड़ा फैक्टर नहीं रह गए हैं, इसी तरह बीजेपी ने में ये किया कि ओबीसी में यादव के मुकाबले नॉन यादव ओबीसी तैयार किया। ऐसे दलितों में जो है, जो मायावती का वोट था उसके इतर दलित तैयार किए। इसी तरह जो है, जैसा मनीष बता रहे हैं कि पंजाब में जो बहुमत वाली आबादी है, सिख आबादी है, उसके इतर जो बाकी जो सेगमेंट हैं उनको टारगेट करके 2027 में पंजाब फतेह करने क्योंकि सिख जो है ना मनु, बताना ये जरूरी है दर्शकों को कि सिख किसान आंदोलन के समय से ही भारतीय जनता पार्टी को नापसंद करते हैं। जी 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 जी। तो सिख नापसंद करते हैं। और जो सिखों की राजनीति करने वाला जो एसएडी जो शिरोमणि अकाली दल था, उसने वो जो सेंटिमेंट है उसको समझा किसानों वाला और बीजेपी से नाता तोड़ दिया था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी अब किस तरह का गेम वहाँ पे खेल रही है। और उसका जो ये जो लेटेस्ट एपिसोड है वो ये राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी में जो बड़ी टूट हुई है राघव चड्ढा की अगुवाई में। तो आम आदमी पार्टी के भीतर जो टूट फूट मची है, जो उथल पुथल मची है, इस पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। द फेडरल देश में आप इस पर लगातार रिपोर्ट और इसके जो मायने हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, उसको डिस्कस करते रहेंगे। जो भी डेवलपमेंट होगा द फेडरल देश की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल पर आपको लगातार इससे जुड़े हर डेवलपमेंट की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है।